नगर निगम। ये शब्द सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? जहन में आता है भ्रष्टाचार और घोटाले जैसे कुछ शब्द, क्योंकि हमारे देश में गांव और नगर के विकास के लिए बनाई गई ये शाखाएं सरकार के खजाने में सेंध लगाने का ही काम करती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारे देश में एक ग्राम पंचायत ऐसी भी है जिसने चुना है विकास का मार्ग और अपने गांव को बनाया है स्मार्ट विलेज और पेश की है एक अनोखी मिसाल, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही गांव की यात्रा करा रहे हैं जहां की पंचायत करती है वही सारे काम जो जरूरी हैं विकास के लिए। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट एक पंचायत ऐसी भी में। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तर। कोई भी चुनावी चर्चा हो, किसी भी नेता का भाषण हो, किसी भी समाज या शहर के आकलन की बात हो, तो एक शब्द है जो हर जगह सुनाई देता है और वो शब्द है विकास, यानी कि डेवलपमेंट। अब चाहे हम प्रधानमंत्री के नारे सबका साथ सबका विकास की बात करें या कुछ और, लेकिन हर जगह विकास आवश्यक है। लेकिन क्या जब हम जमीनी हकीकत पर बात करते हैं तो विकास ऐसे ही नजर आता है? नहीं, हमारे देश में विकास पिछड़ा नजर आता है, खासकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन उज्जैन जिले की दताना पंचायत ऐसी है जो अपने आप में विकास की गाथा बन चुकी है। गांव के सरपंच के प्रयासों से एक सामान्य गांव अब बन गया है स्मार्ट विलेज। आइए चलते हैं देश के एक स्मार्ट विलेज की ओर, जहां हमारे विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर ने इस दावे की पूरी पड़ताल की और जानी जमीनी हकीकत। ग्राम पंचायतों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना तो आम बात है, लेकिन उज्जैन जिले की दताना पंचायत की विकास गाथा एक मिसाल बन चुकी है। गांव के सरपंच के प्रयासों से एक सामान्य गांव स्मार्ट विलेज बन चुका है, जहां की बंजर भूमि पर शांति धाम आकर्षक केंद्र बना नजर आता है। दताना में हुए विकास के बाद शांति धाम और सरपंच नासिर पटेल की काफी प्रशंसा आसपास भी हो रही है। अब यह गांव एक जीता जागता उदाहरण बनकर सबके सामने आया है। साबित कर दिया है इस गांव के सरपंच ने कि इच्छा शक्ति समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उज्जैन से लगभग 10 किलोमीटर दूर बसा दताना गांव विकास की प्रत्यक्ष मिसाल बन चुका है। गांव में प्रवेश करते ही जहां नजर जाती है वहां स्वच्छता और सीमेंट कंक्रीट की पक्की सड़क नजर आती है। दताना में 24 घंटे रहता है बिजली और पानी। गांव के सरपंच नासिर पटेल ने बताया कि 2016 में सिंहस्थ के दौरान दताना को मिला था स्मार्ट विलेज का दर्जा। गांव के सरपंच नासिर ने हमारी टीम से चर्चा के दौरान बताया कि पहले गांव के बच्चों को शिक्षा के लिए उज्जैन जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल की स्थापना कर दी गई है। दताना ग्राम पंचायत खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। यह दताना गांव के लोगों की जागरूकता का ही परिणाम है कि गांव कोरोना संक्रमण से दूर बना हुआ है। निश्चित रूप से दताना एक आदर्श गांव का जीता जागता उदाहरण है। आपने अक्सर देखा होगा कि ग्राम पंचायतों पर कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। लाखों की राशि आने के बाद भी सरपंच सचिव द्वारा गबन करके उस पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। आज हम खड़े हैं ग्राम पंचायत दताना में, एक ऐसी पंचायत है जो इसकी चर्चा दूर दूर तक गाँव में हो रही है। यहाँ लाखों रुपए के कार्य हुए हैं जो धरातल पर दिख रहे हैं। हम आपको आज इस पूरे विकास कार्य से अवगत कराते हैं। आज हम मौजूद है ग्राम पंचायत दताना में, जो उज्जैन जनपद के अंतर्गत आती है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सरपंच नासिर पटेल साहब। उन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार इन 5 सालों में ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाए। हमारे साथ मौजूद है नासिर पटेल साहब। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत में 5 सालों में किस प्रकार से विकास कार्य करवा गए हैं? शांति धाम भी बनाया गया है। यहाँ हितग्राही मूलक योजना से स्टार्ट किया था हमने काम। वृद्धावस्था पेंशन, कल्याणी पेंशन, इसके अलावा नल जल का काम है। यहाँ पर नल जल योजना चलती है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको
65,000 लीटर की टंकी है पानी की, तो यहाँ नल जल की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा हमने एक राजीव गांधी सेवा केंद्र अब्लिक, उसमें पंचायत भवन हमने कर रखा है। पूर्व में जर्जर था तो उसको हटा के ये राजीव गांधी सेवा केंद्र बनवाया। शांति धाम की जगह नहीं थी, शांति धाम की जगह रेवेन्यू विभाग से अवेलेबल करवा कर शांति धाम बनवाया गया। उसकी पूरी बाउंड्री, पेवर ब्लॉक, कुर्सियां, शेड, चलाने के लिए, बैठने के लिए शोक सभा सेट, अच्छा रास्ता था। एक सीसी रोड बनवाया हमने करीब 8 से 10 लाख रुपए की लागत से। शांति धाम में आना जाना हो जाता है, पंचायत भवन में, स्कूल में और गांव में पहुंच जाता है। इस गांव के 2 मुख्य मार्ग हैं। पहले एक था, हमने 2 बना दिए हैं। इस तरीके से कभी कोई कारणवश गांव में कुछ होता है तो दूसरे रास्ते से भी निकल सकते हैं। इसके अलावा हमने एक आंगनवाड़ी बनवाई नई अजा बस्ती में। आंगनवाड़ी, पेवर ब्लॉक उसमें भी लगवाए हैं, बाउंड्री वाल, झूला फिसलपट्टी। इसी को चलते हुए एक आंगनवाड़ी पुरानी थी जर्जर, उसकी बाउंड्री करवाई गई, पेवर ब्लॉक, सीसी रोड, और जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पेवर ब्लॉक लगवाए, उसमें शौचालय की व्यवस्था करवाई गई। इसी को चलते हुए पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट लगी गई, 150 स्ट्रीट लाइट। उसके बाद एक अजा बस्ती हमारी गणेश नगर में, वहाँ भी पानी की व्यवस्था करवाई गई, हेडपम्प लगवाया गया। हेडपम्प तो कई हेडपम्प लगवाए हमने जरूरत के हिसाब से। एक अजा बस्ती और है, अजा बस्ती भेरूपुरा, जो वहाँ पर सीसी रोड नहीं था, पूरा कच्चा था। वहाँ पूरी गंदगी खत्म कर दी, आने जाने में तकलीफ होती थी बच्चों को, स्कूल लाना जाना, ये वो ग्रामीण जनों को। सीसी रोड करवाया गया। उसी के चलते वहाँ पर हेडपम्प लगवाए गए और वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर उतराया गया। वहाँ लाइट नहीं थी, करीब करीब 1 किलोमीटर से ले जाते थे वो लोग। तो स्थायी शासन की मदद से वहाँ एक ट्रांसफार्मर लगवाया गया, जिससे आज पूरे गांव, मतलब पूरे मोहल्ले के अंदर एक लाइट उपलब्ध है 24 घंटे वाली। आंगनवाड़ी, स्कूल की बाउंड्री बनवाई गई अभी, वहाँ पर कुर्सियां लगवाई गई, और प्राइमरी स्कूल में एक डाइनिंग हॉल बनवाया गया, जिससे बच्चे भोजन भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। एक हाई स्कूल है रोड पे। आपने देखा होगा कि सरपंच साहब ने इतने विकास कार्य बताए। यहाँ पे आसपास के गांव में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ का जो शांति धाम बनाया गया है वो एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। शांति धाम के बारे में हम सरपंच साहब से चर्चा करते हैं, कितने की लागत से बना हुआ है, किस मद से बना हुआ है, इस विषय में हम सरपंच साहब से जानते थे। सरपंच साहब, जो आपने शांति धाम बनाया गया है, इसकी चर्चा आसपास के गाँवों में हो रही है, मतलब कितने की लागत से बनाया गया और कितने समय में बन के कम्प्लीट हुआ? इसमें एक शासन की योजना है पंच परमेश्वर की योजना से हमने इसमें राशि लगाई है। हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं राजपाल सिंह जी झाला, 3 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं परफॉर्मेंस ग्रांट के। अभी वर्तमान हमारे जो विधायक हैं रामलाल जी मालवी, उन्होंने भी 5 लाख रुपए की इसमें राशि दी है, जिसमें हम एक शोक सभा सेट जो बनाया है इसमें खड़े हैं। इसके अलावा अन्य दूसरी मद से भी हमने इसको बनाया है। करीब 12 से 15 लाख रुपए लगाए हैं शांति धाम को बनाने में और सौंदर्यीकरण में। कितने की लागत से बना और किन मद? इसमें पंच परमेश्वर सांसद निधि भी लगाई हमने, इसमें विधायक निधि भी है, और जिला पंचायत सदस्य परफॉर्मेंस जो ग्रांट की राशि होती है वो भी इसमें लगाई है हमने। जगह की क्या थी? और यहाँ पूरा एक जंगल नुमा था, बड़े बड़े टीले थे। हमने पूरी साफ सफाई करवा के राजस्व की मदद से हमने इसको शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। शांतिधाम दताना इसको बनवाया, और अभी पूरी शांतिधाम में हम जा खड़े हैं। पूरी बाउंड्री है, पेवर ब्लॉक है, कुर्सी है, शोक सभा सेट है, जलाने के लिए है, और पानी की व्यवस्था है, आने जाने के लिए सीसी रोड है, शौचालय है। ये थे हमारे साथ में नासिर पटेल साहब, जो यहाँ के सरपंच साहब है, जो इतने विकास कार्य कराए गए, और आखिर में दिखता भी कि हाँ यहाँ विकास कार्य क्या है। नमस्ते, मैं ग्राम दताना से निवासरत हूँ। हमारे सरपंच जी श्री नासिर जी पटेल जी, उन्होंने बहुत अच्छे सराहनीय काम किए हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करवाया है, सीसी रोड बनवाए हैं, और उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में ब्लॉक लगवाए हैं, बाउंड्रीज बनवाई है, गवर्नमेंट स्कूलों में बाउंड्री बनवाई है, ब्लॉक लगवाए हैं, शांति धाम बनवाए हैं, कब्रिस्तान की जो भी व्यवस्था भी सब सही करवाई है, और उनके द्वारा स्ट्रीट लाइट लगवाई है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने पूरे अच्छी तरह से करवाए हैं। पिछले 5 साल के मुकाबले और इन 5 साल, हाँ, इस पिछले 5 साल के मुकाबले इस मुकाबले में ये कार्य बहुत अति सराहनीय है। पहले और अब में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। पूरा गांव की मतलब एक काया ही बदल चुकी है अच्छी तरह से सब। मेरा नाम कविता सिसोदिया है, विजय सिसोदिया है, दताना में निवासरत हूँ। क्या क्या काम हुआ है आपके गाँव में? हमारे गाँव में डीपी नीति लाइन आई, जिसका बाद कीचड़ बहुत था, तो रोड बनाया सरपंच साहब ने। जिसका बाद आंगनवाड़ी बनाई सरपंच साहब ने। शांति धाम बनाया,
सुख शांति अच्छी, बहुत बढ़िया व्यवस्था करी गरीब लोग की। प्रधानमंत्री में क्या आपको आवास में कुछ पैसे मिले और घर बनाए? हमारा घर नहीं बना साहब, बाकी दूसरे के? और दूसरा का हमारा एरे मेरे पाड़ पड़ोसी का सबका बना, हमारा घर नहीं बना साहब। आपको पेंशन, विधवा पेंशन? हाँ मिले साहब। क्या नाम है आपको? मेरा नाम श्यामू भाई। काम हुआ आपके पंचायत? आपकी हमारी पंचायत में हमारे ये प्रधानमंत्री भी साहब बना, हमारे गांव में रोड भी बना, हमारा गांव में लाइट भी लगेगी और हमारे पेंशन भी चालू हुई। पहले कैसा रोड था आपको? पहला कच्चा था, अतरा कीचड़ में उठता रहता था, अब अच्छा हुई है। किसके द्वारा ये काम कराया? ये काम होया नासिर सरपंच का। आप पहले 5 साल के पहले कैसी स्थिति है? पहला कैसी स्थिति थी ऐसी थी, ऐसी ज्यादा नहीं थी, बाद में अच्छा होया। पहला कीचड़ था। अच्छा। हाँ। आपका घर कैसा था पहले? टापरी थी। अच्छा। हाँ। नाम क्या है? दरिया हो गई। पंचायत में क्या क्या निर्माण कार्य हुए उसके द्वारा कराया? सर हमारे यहाँ जो कार्य हुए हैं, जो इतने वर्षों से, मेरी उम्र जो है करीब 50 साल हो गए श्रीमान, ने अभी तक देखा है। जो काम अभी 5 साल में हमारे नासिर भाई पटेल साहब ने जो किया है वो हमारे 50 साल में नहीं हुआ है। अभी शमशान घाट जो हमारे यहाँ बनाया है उसको इतने व्यवस्थित तरीके से, इतने अच्छे पौधे और सभी सुविधाएं उसमें उपलब्ध करा दी गई, बैठने की व्यवस्था, सभी चीजें इनके द्वारा की गई है। पानी की क्या सुविधा है? पानी की सर हमारे यहाँ जो है टंकी बनवाई गई, जो नल जल योजना है, जो हर घर में पर्याप्त पानी मिल रहा है इनके द्वारा और पानी सभी के घर जाता है गाँव में। जी श्रीमान, कब्रिस्तान का निर्माण करवाया गया, बाउंड्री वॉल बनवाई गई इनके द्वारा और बहुत ही अच्छे ढंग से काम करवाया गया, सीसी का काम करवाया गया इनके। आपके यहाँ कैसा रोड था और क्या सर ये जो अभी आप रोड में दिखा रहा हूँ सामने, 30 साल से सर हम कीचड़ में बिल्कुल ऐसे घुटने कीचड़ में जा रहे थे और जितने भी सरपंच आए उससे हमने निवेदन भी किया, परंतु श्रीमान हमारी किसी ने आज तक नहीं सुनी और यही सरपंच है जो इनके द्वारा हमारा जो काम हुआ है। पूरे गांव में किस तरह के रोड बने? सर सभी दूर सीसी रोड बना हुआ है और बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा। ग्राम पंचायत दतान में क्या क्या विकास कार्य हुए और किस तरह से कार्य किए गए सर? हमारे यहाँ नासिर सरपंच दताना में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। विगत 5 सालों में बहुत कुछ कार्य किया है इन्होंने, सब कुछ कार्य किया है, जैसे रोड का है, नाली का है, लाइट का है और शमशान घाट का है और इधर वो क्या बोलते हैं उसको, वो कब्रिस्तान का है और गांव में हर गली में रोड आरसीसी बनाए हैं और बहुत अच्छे कार्य इन्होंने किए हैं। पहले कैसा था गांव और अब कैसा है? अब क्या लगता है आपको कि अब पहले स्वच्छ हो गया? पहले तो बहुत ही मतलब यहाँ काम बाकी था, कुछ काम 10-15 साल से कुछ हुआ नहीं है। इन्होंने जो 5 साल में काम किया है वो 25 साल में भी हमारे यहाँ नहीं हुआ। मेरा नाम मोहनलाल प्रजापति है। मैं सरपंच नासिर पटेल, ग्राम पंचायत दताना। विकास कार्यों में हितग्राहीमूलक योजना जो काम थी हमारे यहाँ पर, वृद्धावस्था पेंशन, कल्याणी पेंशन, प्रधानमंत्री आवास और रोडों की बात करें तो पूरे गांव के अंदर सीसी रोड का एक जाल बिछा हुआ है। पूर्व में पूरी गलियां कच्ची थी, आज अभी वर्तमान स्थिति में रोडों का जाल बिछा हुआ है, पूरा सीसी रोड निपट चुका है। सीसी रोड नाली निर्माण का कार्य यहाँ पर बहुत ज्यादा किया गया है। इसी के साथ आंगनवाड़ी भवन का भी निर्माण किया गया है। एक जो जीर्णोद्धार आंगनवाड़ी थी उसको मरम्मत करके उसकी बाउंड्री, पेवर ब्लॉक, झूला फिसल पट्टी, इसी के साथ हमने पूरे गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट लगवाई, जो कि पूरा एक शहरनुमा दिखता है हमारा स्मार्ट विलेज गांव दताना। इसी के बाद जहां हम अभी बैठे हैं ये राजीव गांधी सेवा केंद्र है, लेकिन हमने इसको पंचायत भवन बना रखा है। पूरे गांव के अंदर नल जल योजना है, जो जरूरतमंद लोग हैं उन सभी लोगों को पानी की सुविधा मुहैया कराई जा रही है ग्राम पंचायत की ओर से। अजाबस्ती वीरपुरा है, वहाँ पर लाइट की बड़ी परेशानी थी, तो हमने हमारे जो स्थायी शासन की मदद से वहाँ पर एक
डीपी करवाई और वहाँ पूरे मोहल्ले के अंदर लाइट आज अभी 24 घंटे की लाइट है। शांति धाम नहीं था यहाँ पर, शांति धाम की जगह हमने रेवेन्यू की मदद से शांति धाम की जगह उपलब्ध कराकर पूरी शांति धाम के अंदर जो है बाउंड्री, पेवर ब्लॉक, टीसी की जो कुर्सियाँ होती बैठने की, लोकसभा शेड, चलाने के लिए 2 शेड बनाए। वहाँ पहुँचने के लिए कच्चा रास्ता था तो वहाँ सीसी रोड बनवाया गया, जहाँ जिससे पंचायत भवन पहुँचता है वो सीसी रोड शांति धाम से स्कूल और स्कूल से सीधे गांव निकल जाता है, मतलब गांव के 2 रोड बन गए हैं। इसी के बाद सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमने 45 कनेक्शन करवाए, 45 पोल गड़वाए और जहां अंतिम चरण तक जो बस्ती थी, गरीब घरों में लाइट नहीं पहुंची थी, वहां तक हमने स्थायी शासन की मदद से वहां तक लाइट पहुंचवाई। अभी हाल ही में फुल बाउंड्री है, फुल बाउंड्री पूरी कंप्लीट कर दी हमने। उसी को देखते हुए एक जो कब्रिस्तान यहाँ पर था, जो निजी जगह में था, उसको हमने राजस्व की मदद से उसको शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। दर्ज करवाने के बाद में अभी हमने काम चालू कर दिया है। वहाँ पर भी बाउंड्री वॉल का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास करीब 45 प्रधानमंत्री आवास हमने बनवाया प्रतीक्षा सूची के आधार पे और अभी करीब 200 नाम दिए हमने। उसके पश्चात हमने यहाँ सेवा सहकारी संस्था है, वहाँ भी एक शेड लगवाया, कुर्सी लगवाई। लगभग 5 साल में कार्यक्रम में कितने का विकास कार्य? देखो वो तो देखना पड़ेगा, अनगिनत काम किए हमने, करोड़ रुपए के काम किए हैं। शासन की जो योजना है पंच परमेश्वर, इसके अलावा विधायक निधि, सांसद निधि, परफॉर्मेंस ग्रांट, वो सारे जितने भी जो निधि थी उन सभी निधियों का काम हुआ है यहाँ पर। यहाँ हमारे गांव में स्मार्ट विलेज सन 2016 में सेंस में इसको स्मार्ट विलेज का दर्जा दिया गया था। ने भी दलगत राजनीति से उठकर काम किया है और इस सभी काम में मेरे जो 2 स्तंभ हैं, हमारे सचिव प्रवीण शर्मा, सहायक सचिव जितेंद्र ढामेचा जी, उप सरपंच लाल सिंह जी और हमारा एक ग्रुप है गाड़ी अड्डा ग्रुप, उसके समस्त मेरे युवा साथी, ग्रामीण जन, बच्चे और मेरे मतदातागण, ये इन सबका आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे इतनी कम उम्र में इतने बड़े गांव में, पूरे देश के अंदर आज जहां जातिवाद का माहौल है, मैं एक मुस्लिम समुदाय से हूं, हमारे वोट बैंक अगर देखा जाए तो बहुत कम है। यहाँ के जो ग्रामीण जनों ने जातिवाद को अलग रख के मुझे सरपंच बनाया, तो पहले तो मैं हृदय से उसका धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो मेरे मतदाता है, इन मतदाताओं का इतना एहसान है मुझ पर कि मैं अपनी चमड़ी से इनके जूते भी बनवा दूं तो मैं इनका एहसान नहीं उतार सकता। लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, पर मैं बिल्कुल आपको मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये जो गांव है, ये गांव के जो मतदाता है, ये मेरे भगवान है और मैं इनका ऋण शायद नहीं उतार पाऊँ। जैसे कि आपने देखा, हमने आपको पूरी ग्राम पंचायत की दताना की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। यहाँ पर धरातल पर जो विकास कार्य कराए गए हैं उससे यहाँ के ग्रामीण भी खुश हैं। वे प्रशंसा कर रहे हैं सरपंच और सचिव की। जो शासन द्वारा पैसा दिया गया था उसका इनके द्वारा पूरा उपयोग किया गया, ना कि दुरुपयोग। हमारे ही देश का हिस्सा है दताना गांव, जिसके विकास की कहानी एक उदाहरण के तौर पर हम सबके सामने आई है। दताना गांव का विकास हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा करता है कि अगर गांव के सरपंच की मेहनत से विकास किया जा सकता है तो आखिर हमारे देश के बाकी गांव अब तक इतने पिछड़े क्यों हैं? कहीं ना कहीं वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नासिर पटेल की तरह अन्य सरपंच भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, साथ ही साथ विकास के दावे करने वाली सरकार भी गांवों और पंचायतों में चल रहे गोरख धंधे को बंद कर दे, ताकि देश में दताना की तरह अन्य गांव भी विकास के मार्ग पर चल सके।